दिस इज बुशरा खान, वेलकम टू समर पॉडकास्ट। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी मुलाकात की जो कि बहुत अरसे बाद हुई है, मियां नवाज शरीफ एंड चौधरी शुजात हुसैन की। वैसे तो अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी सियासत है वो प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। फिर अगर बात की जाए इन दोनों शख्सियात की जिनके दरमियान मुलाकात हुई काफ़ी अरसे बाद, तो क्या हुई है, क्या तय पाया है, क्या डील्स हुई हैं, क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या बातें हुई हैं, ये सब तो चलिए मैं मालूम करूँगी। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं बहुत टफ पर्सनैलिटीज़ हैं। मियां नवाज शरीफ की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत मौका परस्त इंसान है। इट्स जस्ट सजेशन और ओपिनियन, आई वुड रादर से। फिर व्हेन वी टॉक अबाउट चौधरी शुजात हुसैन, तो वो बहुत रोज़ादार इंसान है। उन पर इतनी मुश्किलात आई, इतनी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, और इन सब मुश्किलात के ज़िम्मेदार भी मिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब थे। लेकिन अब जब ये मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात के बाद क्या आउटकम आया है, क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या डील्स हुई है, क्या बातें हुई है, ऐसे लगता है जैसे कोई सीट एडजस्टमेंट हुई है। वेल, पता नहीं क्या क्या हुआ। मेरी तो अपनी एजम्पशंस मुझे कहाँ से कहाँ ले जाए। लेकिन मैं बात करूँगी मिस्टर अब्दुल सत्तार खान से, जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना होगा आपने जो मैं बात करी थी। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये जो मुलाकात हुई है, वैसे तो पाकिस्तानी सियासत हमारी जो है वो प्रोबेबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, एजम्पशंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे ही हम लोग घूमते रहते हैं, एक राउंड अबाउट चल रहा है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द लेटेस्ट मीटिंग दैट हैज़ टेकन प्लेस between these two personalities, Mr. Mia Nawaz Sharif साहब and शुजात हुसैन, what do you think? क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या तय था? यार, चौधरी शुजात हुसैन साहब ये 1997 से और 1999 तक 1997 और 1999 जब मियां नवाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर थे तो चौधरी शुजात हुसैन साहब वज़ीर दाखिला थे। पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने आज तक, मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, दस्तावेज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं हेर से की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक इतना बेख्तियार, लाचार, मजबूर वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। जो 1997 से 1999 तक चौधरी शुजात रहे, और वज़ीर आज़म कौन थे? मियां नवाज शरीफ साहब। और मियां नवाज शरीफ साहब ही की वजह से चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बेख्तियार, लाचार, मजबूर वज़ीर दाखिला साबित हुए। कि अब ये बात सोचने वाली है कि जब आप हुकूमत में सियासी जमात कोई आती है तो मुखालफ सियासी जमात के कायदीन को या लीडरों को ECL में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाता है। ये रूटीन रही है पाकिस्तान की तारीख़ की। अब जब ये वज़ीर आज़म थे मियां नवाज शरीफ साहब और वज़ीर दाखिला थे चौधरी शुजात हुसैन, तो 22 मार्च 1997 84 लोगों को ECL पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया उनके नाम, और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को ये लिस्टें डिस्पैच कर दी गई और कहा गया कि यार अगर मुल्क से भागना चाहें तो इनको भागने ना देना। ठीक है। अब उन 84 लोगों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम, जो कि 2 मरतबा वज़ीर आज़म रही थी, समझ में आता है कि चलो मुखालिफ सियासी जमात है ना, चलो उनके लीडर का नाम आ गया। लेकिन उसमें एक नाम और था जो हिला के रख देने वाला था। वो नाम था चौधरी परवेज़ इलाही का। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर थे, और पंजाब असम्बली में हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, और पंजाब में हुकूमत थी वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब की, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो थे ना वो स्पीकर पंजाब असम्बली थे। अब स्पीकर का नाम भी डाल दिया गया एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। और परवेज़ इलाही साहब के जो भाई हैं तो कज़न, लेकिन भाई कहा जाता है, भाई हैं वज़ीर दाखिला। वज़ीर दाखिला को बताया ही नहीं गया कि हमने आपके भाई स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का नाम भी ECL में डाल दिया। जब चौधरी शुजात हुसैन को पता चला तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मैं वज़ीर दाखिला हूँ, मेरे भाई का जो कि पंजाब असम्बली का स्पीकर है, आप ही की हुकूमत का है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में भी है, वफाक में भी है, तो उसका नाम डाल दिया आपने। तो 29 मार्च 1997 में वो लिस्ट विड्रॉ कर दी गई थी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि 4 दिन बाद 2 मई
1997 में एक और लिस्ट ECL की जारी कर दी गई। तमाम एयरपोर्ट्स पे जो एयरपोर्ट के मुतलका होते हैं ना, FIA का इमिग्रेशन, उसको ये लिस्ट जाती है। उनको पता होता है कि हमने किस किस बंदे को मुल्क से बाहर जाने नहीं देना। तो उस वक्त 123 बंदों की लिस्ट थी। एक मरतबा फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम, चलो समझ में आती है कि मुखालिफ सियासी जमात है तो मुखालिफ सियासी जमात का आ गया। लेकिन एक मरतबा फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम उस लिस्ट में था कि इसको मुल्क से फ़रार ना होने देना। अब चौधरी परवेज़ इलाही का नाम आया और फिर दोबारा जो लिस्ट 2 मई की जारी हुई थी उसका भी चौधरी शुजात को बताया ही नहीं गया था। उनकी अप्रूवल के बगैर ये लिस्ट जारी हो रही थी। एक और नाम भी डाल दिया गया था, वो था सईद मेहदी का। सईद मेहदी पहले चीफ सेक्रेटरी सिंध था, फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ साहब के लगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पाकिस्तान की तारीख में एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि अगर ब्यूरोक्रेसी में देखा जाए तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बड़ी सीट नहीं होती किसी के पास। तो प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी है उसका नाम भी ECL में। और ये जो ECL की लिस्टें चल रही हैं, इसमें चौधरी शुजात के फरिश्तों को नहीं पता कि चौधरी शुजात वज़ीर दाखिला है। अगर लिस्ट आती है तो जर्नलिस्ट वज़ीर दाखिला की तरफ देखेगा, लोग वज़ीर दाखिला की तरफ देखेंगे कि इसी की अप्रूवल से और प्राइम मिनिस्टर की कॉन्सेंट से ये लिस्ट जारी की गई। वेर एज चौधरी शुजात हुसैन को बिल्कुल ही चौधरी शुजात के फरिश्तों तक को नहीं पता था। और फिर उसने कहा मेरे भाई का नाम डाल दिया गया, जो आपकी असम्बली, पंजाब असम्बली का स्पीकर है, उसका भी नाम डाल दिया गया आपने। अब ये दोनों जब सेकंड टाइम हुआ ना, तो पता चला कि ये लिस्टें किसकी अप्रूवल से जारी हो रही हैं। जो FIA भी जारी करती थी और विद दी अप्रूवल ऑफ दी इंटीरियर डिवीज़न, इंटीरियर मिनिस्ट्री। इंटीरियर मिनिस्ट्री किसके अंडर थी? वज़ीर दाखिला के। FIA किसके अंडर थी? वज़ीर दाखिला की। वज़ीर दाखिला कौन थे? चौधरी शुजात। चौधरी शुजात को पता ही नहीं, उसकी अप्रूवल के बगैर। होता ये है कि उस वक्त एक प्रैक्टिस और पॉलिसी रही थी कि अगर जो भारी भरकम शख्सियात होती हैं ना सियासी तौर पर, चाहे मुखालिफ सियासी जमात की हों, अगर उनका नाम ECL पे आएगा तो वज़ीर दाखिला प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी कॉन्सेंट भी लेगा और सलाह मशवरा भी करेगा कि हम ये बड़ी बड़ी शख्सियात को ECL पे ला रहे हैं। ये ज़रूर, अगर छोटे मोटे बंदे होंगे ना तो बॉदर नहीं करेंगे, वो लिस्ट ऐसे जारी हो जाएगी। लेकिन उसमें बड़े बड़े बंदे, और वो लिस्ट जो जारी कर रहा था, जिसके हुक्म से जारी हो रही थी, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता था, उनकी कॉन्सेंट अवेलेबल थी। वो उस वक्त था एहतसाब ब्यूरो का कमिश्नर मियाँ सैफुर रहमान। मियाँ सैफुर रहमान के हुक्म से ये लिस्टें जारी हो रही थी। और वो जो वज़ीर दाखिला था, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी था, उसको पता ही नहीं था। उसे भागना पड़ता था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तरफ कि जनाब ये आपने लिस्ट जारी की, मुझे किसी फरिश्ते ने नहीं बताया, मुझसे अप्रूवल भी किसी ने नहीं ली, मुझे उस प्रोसेस में नहीं रखा गया, उसके बगैर ही जारी कर दी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो तो चलिए ठीक है, ये सब कुछ हुआ, उनको बताएं बताएं, लेकिन क्या जब वो वज़ीर दाखिला थे और सामने वाले PM थे, मियाँ नवाज शरीफ की बात करें, तो उन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिस होता है या कोई खत होता है, दिखा नहीं कि FIA के जो आला अफसरान हैं उनको तलब किया जा रहा है, तो व्हाई ही डिडंट एंड ही वाजंट कैप्टन लूप। उसमें हुआ ये था कि चौधरी शुजात ने ना सिर्फ ये कि मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की, ऑफिशियल लेटर, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना। वो एक होता है कि मुलाकात करना, मुलाकात कई चीज़ें होती हैं जिसके मीटिंग मिनट्स जारी नहीं होते, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन पाती हैं, आप उसको कभी दस्तावेज़ात के तौर पे पेश नहीं कर सकते। ऑफिशियल लेटर भी लिखा। उस वक्त थे DG FIA खावर जमा को भी ख़त लिखा। ख़त में क्या था और बातें क्या थीं कि जनाब आपने शॉन ग्रुप, एक बहुत बड़ा बिज़नेस ग्रुप है, उसे पकड़ लिया, इतने बिलियन का है केस, मुझे आपने बताया ही नहीं, मुझे कॉन्सेंट में लिया। आपने सदरुद्दीन हाशवानी का नाम सुना होगा, PC की चेन होटल का मालिक है, उसके ऊपर केस, मुझे बताया आपने। बड़े बड़े केसों की लिस्ट दी। चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर दाखिला दे रहा है वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी, और DG FIA खावर जमा को भी दे रहा है कि जनाब मुझे मीडिया से पता चलता है, अखबारों में आता है कि शॉन ग्रुप के ख़िलाफ़ केस हो गया, सदरुद्दीन हाशवानी के ख़िलाफ़ केस हो गया,
वो मैं वज़ीर दाखिला हूँ, वो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो मीडिया से पता चलता है कि उसके खिलाफ केस हो गया, फलाना हो गया। उसने फिर शिकायत की थी मियाँ सैफुर रहमान की। चौधरी शुजात ने कहा कि देखो FIA तो मेरे पास है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेरे पास है, लेकिन FIA मेरी कोई नहीं सुन रहा, मुझे बता ही कोई नहीं रहा, और ये सैफुर रहमान जो चाहता है इसके कहने पे हो रहा है। तो एहतसाब अगर आपने करना है, और एहतसाब करना अमल, एहतसाब करने के अमल में FIA एक ही थी, तहकीकाती इदारा पाकिस्तान की तारीख में एक था। नैब बाद में बनी 1999 में जब उसकी हुकूमत ख़त्म हुई, नैब बाद में बनी थी, उस वक्त FIA थी। एहतसाब की बात कर रहे थे, एहतसाब कमिश्नर जो था ना वो FIA से काम लेता था। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप जो वज़ीर दाखिला है, या तो मुझे हटा दिया जाए, अगर आपने इसी तरह का वज़ीर दाखिला रखना है कि जिसको पता ही नहीं है, जिसका तो मजाक बन जाएगा, बल्कि मीडिया वालों को पता चलेगा तो ये मजाक बन जाएगा कि जनाब आपने इस तरह का वज़ीर दाखिला लिया हुआ जिस बेचारे को आप, उसकी अप्रूवल भी नहीं है, उसको उसकी कॉन्सेंट भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है। ये सारी मुलाकातें कर ली, ख़त भी लिख दिया, ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा ही बन गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में पॉलिटिकल सेक्रेटरी होते हैं कर्नल ताहिर खैली, वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है मियाँ नवाज शरीफ साहब का। वो ताहिर खैली 6 आला अफसरान को तलब कर लेता है FIA के, जिसमें उस वक्त के डायरेक्टर FIA होते हैं। अब जिनको वो तलब करता है उसमें एक शरीफ विर्क था जो बाद में खैबर पख्तूनख्वा का IG बना, एक वसीम अहमद थे, वो उस वक्त डायरेक्टर थे FIA, जो बाद में FIA के DGP बने। इस लेवल के लोगों को तलब किया। क्यों तलब किया? कि जनाब जब उससे तलब किया गया ना इन अफसरान को, तो जिस ऑफिस में तलब किया गया था, कर्नल ताहिर खैली ने तलब किया था, तो एक तरफ PTV के कैमरे थे और दूसरी तरफ दीवार में हथकड़ियाँ लटक रही थी। उन्होंने कहा ऑप्शन आप लोगों के पास है, स्टेटमेंट यहाँ दें कि आपने जो येलो कैब नहीं थी, येलो कैब की जो आपने इन्वेस्टिगेशन की थी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी अगेंस्ट मियाँ नवाज शरीफ, वो ये आपने स्टेटमेंट देना कि आपने इंक्वायरी की थी। वो जितने लोग थे उस सब लोगों ने येलो कैब स्कीम की इंक्वायरी की थी। अब उनके सामने ऑप्शन रख दी गई और साथ ये कहा गया कि आपको याद है कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर होने के नाते से क्या किया था? हथकड़ियाँ लगवा दी थी। लोगों ने शिकायत की है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई इंक्वायरी नहीं करवाई थी कि इंक्वायरी कर लो, इनका कितना कसूर है। उन्हें कहा हथकड़ियाँ लगा दो। वो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों को, ऑफिशियल्स को हथकड़ियाँ लग गई थी। तो कर्नल ताहिर खैली ने यही कहा कि अगर स्टेटमेंट नहीं दोगे तो हथकड़ियाँ लगेंगी और PTV में रात को हम ये रिलीज़ कर देंगे। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन के साथ जो इतना हो चुका था, इतने चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, उनको यही नहीं पता क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है उन्हीं के नाक के नीचे, जिस अथॉरिटीज़ को वो कंट्रोल कर रहे हैं उस वक्त, जब उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि इतना कुछ हो रहा है, उसको तलब किया जा रहा है, FIA से बात हो रही है, फलां हो रहा है, एक्सेट्रा। तो फिर अब मुलाकात के लिए कैसे आमादा हो गए इतने वज़ीदार? नहीं, इसके मैं बताऊँ ये ना, मुलाकात का मुझे ये जो मुलाकात का 2 साल का अरसा गुजरा ना चौधरी शुजात का एक वज़ीर होने के नाते से, उसके बाद आप देख लें चौधरी शुजात कभी भी वजारत में नहीं आए, पोजीशन उनकी रही माँ सवाए एक दफ़ा। वो भी समझ लें कि एक ऐसी डेवलपमेंट थी, एक वज़ीर आज़म को जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक वज़ीर आज़म को फारग किया जा रहा था, दूसरा वज़ीर आज़म को लाया जा रहा था। जो दूसरे वज़ीर आज़म थे वो इम्पोर्टेड थे, मतलब कि बाहर से आए थे। सिटी बैंक का उनका एक्सपीरियंस था, नाम भी आपको आ जाएगा। वो फिर हमारे 3-4 साल हमारे वज़ीर आज़म रहे इस मुल्क के। अब वो बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, जिनको वज़ीर आज़म लगाना था, जो बाद में वज़ीर आज़म लगे, उनके पास सीट नहीं थी, तो उनको किसी हल्के से जितवाना था और फिर उनको वज़ीर आज़म बनाना था। तो 1 महीना 1.5 महीने का ये प्रोसेस था। 1-1.5 महीने के प्रोसेस के लिए फिर मियाँ चौधरी शुजात हुसैन साहब को रिक्वेस्ट की गई कि पाकिस्तान की तारीख का पहला इंटरम, एक होता है केयर टेकर, एक होता है इंटरम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख का पहला बना था, और पहला और आखिरी वही है, वो चौधरी शुजात थे। चौधरी शुजात ने उसके बाद, इस तजर्बे के बाद, 2 साल के तजर्बे के बाद, चौधरी शुजात ने कभी भी वजारत के चक्कर में नहीं पड़ा। चौधरी शुजात
क्योंकि चौधरी शुजात के तजर्बे में बिटर एक्सपीरियंस नहीं होता, तलख तजर्बा कि यार 2 साल इसने मुझे किस तरीके से वज़ीर दाखिला रखा। अब उसमें हो क्या रहा था कि ये है DGFIA ख़ावर ज़मान, इंटेग्रिटी वाइज DGFIA ख़ावर ज़मान पीक पे था, मैं भी उसकी बात करता हूँ, आई नो। लेकिन काम के मामले में डंडी पाकिस्तान में मारी जाती है। ख़ावर ज़मान के पीछे खड़ा था सैफुर रहमान, मियाँ सैफुर रहमान, मियाँ सैफुर रहमान के पीछे खड़ा हुआ था मियाँ नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म था। तो उन्होंने क्या घास डालनी है चौधरी शुजात को जो वज़ीर दाखिला। उन्होंने कहा कि जी 12 ऑफिशियल जो है ना FIA के, पहले उनको बाहर डेपुटेशन पे तैनात किया गया FIA से बाहर, फिर उनको OSD कर दिया गया, फिर उनको कहा गया कि इनको टर्मिनेट कर दो। चौधरी शुजात ने कहा यार आपने मुझसे अप्रूवल लेनी है कि नहीं लेनी, आपका जो दिल कर रहा है आप कर रहे हैं। बाकायदा तल्ख कलामी होती थी, बाकायदा हॉट वर्ड एक्सचेंज होता है। आप अंग्रेज़ी मुझसे बहुत बेहतर जानती बुशरा, आपको मैंने कई दफ़ा बताया आपकी अंग्रेज़ी मुझसे बहुत बेहतर है। एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स होता है ना, यही होता है ना। तो एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स भी हुआ बिटवीन दी देन वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात और DGFIA ख़ावर ज़मान कि भाई आप इन लोगों को कह रहे हैं किस बिना पे कर रहे हैं। उन्होंने कहा ACR इनकी ठीक नहीं है। तो उन 12 में से 5 की ACR आउटस्टैंडिंग थी। जो उससे पहले जो DGFIA रहे थे उन्होंने उनकी ACR बनाई थी, 5 की आउटस्टैंडिंग थी। उन्होंने कहा 5 की तो आउटस्टैंडिंग ACRs हैं, आप उनको क्यों कर रहे हैं। तो उसका जवाब नहीं दिया था ख़ावर ज़मान ने। उसके बाद हुआ था कि ख़ावर ज़मान ने कोई 67 लोग FIA के टर्मिनेट कर दिए थे। उस पर भी चौधरी शुजात आया कि भाईजान आप खाली करते जा रहे हो FIA को हमने चलाना है, आप खाली करते जा रहे हो, मुझे तो बता दे करो। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद ख़ावर ज़मान ने पूरे पंजाब सिंध बलूचिस्तान भी आता है, खैबर पख्तूनख्वा भी आता है, इनके IGs को ख़त लिखे कि मुझे 218 पुलिसमैन चाहिए FIA के लिए। चौधरी शुजात फिर खड़ा हो गया। उन्हें कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही, FIA एक डिफरेंट एंटिटी है, पुलिस एक डिफरेंट एंटिटी है। पुलिस के लोग FIA में डेपुटेशन पर आते हैं, जैसे आप DG है FIA है, कई डायरेक्टर हैं जो PSP हैं, लेकिन ये 218 बंदे आप पुलिस से मांग रहे हैं, हर सूबे से मांग रहे हैं कि हमने इनको डेपुटेशन पर लेके आना है FIA में, फिर आने वाले वक्तों में मुस्तकिल बुनियादों पे इनको मुस्तकिल करना है। तो आप कर क्या रहे हैं, नहीं सुन रहे थे। मेरे ख़्याल में वो जो बददुआएँ थीं इकट्ठी हुई थी मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, उसमें एक बददुआ मेरे ख़्याल चौधरी शुजात हुसैन की भी थी कि 12 अक्टूबर 1999 में मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत में आ गए, और उसके बाद सबसे ज़्यादा करीब जो थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सियासी शख्सियात में सबसे बड़ी सियासी शख्सियत चौधरी शुजात था। क्योंकि उसके ज़हन में था कि जो बिटर एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है कि मैं इन्हीं की जमात का था, ये मुझे मानते भी थे, इन्होंने मुझे लगाया भी वज़ीर दाखिला, लेकिन उन्होंने क्या सलूक किया, एक इस तरह का सलूक किया वज़ीर दाखिला से जो पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कभी भी, ना उससे पहले ना उसके बाद, चाहे फ़ौजी हुकूमत क्यों ना हो, चाहे डिक्टेटर क्यों ना हो, वज़ीर दाखिला से जो चौधरी शुजात के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सलूक किया, हौसले की बात आप कहेंगी ये मुलाकात है जो हुई है। एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, पीपल्स पार्टी की जड़ें पंजाब में नहीं हैं। अगर पीपल्स पार्टी की जड़ें इंतखाबी हवाले से पंजाब में होती तो चौधरी शुजात हुसैन नवाज शरीफ से कभी ना मिलते, वो आसिफ अली जरदारी से मिलते। कि आसिफ अली जरदारी एक बड़े दिल का आदमी है, सियासी तौर में मुफाहमत करना आसिफ अली जरदारी व पाकिस्तान में ख़त्म है। वो तो अपने दुश्मनों से जो ज़ाती तौर पे दुश्मन नहीं होते, वो उनके साथ नेगोशिएशन में बैठ जाता है, मुस्कुराते हुए बैठता है। इतना बड़ा दिल किसी पॉलिटिशियन का पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं देखा गया। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही को देख लो, काफ लीग क्या कहा गया था, काफ लीग काफ नहीं, काफ लीग कातल लीग कहा गया था, और बेनज़ीर भुट्टो की कातल कहा गया था। उसी कातल लीग को आसिफ अली जरदारी ने चौधरी परवेज़ इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। ये बड़ा दिल रखने वाला ये करता है। पंजाब में अब पोजीशन नहीं है, जड़ें नहीं है पीपल पार्टी की। पंजाब में अगर जड़ें हैं तो PTI की हैं और नून लीग की हैं। इसलिए चौधरी शुजात हुसैन को नवाज शरीफ के साथ मिलना पड़ा। अब देखें
कोई कह रहा 2 सीटें नेशनल असम्बली की, 4 सीटें सूबाई असम्बली की, या 6 सीटें सूबाई असम्बली की और 3 असम्बली नेशनल असम्बली की सीटें दी हैं काफ लीग को। आसिफ अली जरदारी होता ना तो उसने चॉइस शुजात से कहना था, चॉइस साहब कितनी सीटें मांगते हैं बताएं, उनको उसका दिल बड़ा है। ठीक है, तो अब अब की जो सीट एडजस्टमेंट हुई है मियां नवाज शरीफ साहब और शुजात हुसैन के दरमियान, किस हद तक तय पाएगी, क्या कामयाबी मिलेगी इन दोनों को आपस में? दोनों की मजबूरी होगी। आपने एक फिक्रा इस्तेमाल किया था कि मौके की मुनासबत से मियां नवाज शरीफ साहब भी आते हैं, ठीक है, चॉइस शुजात वज़ादार आदमी है, वो लिहाज भी कर जाएगा, पॉलिटिकली एडवांटेज होने के बावजूद वो आपका ख्याल कर जाएगा। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब का ये था, मियां नवाज शरीफ साहब भी कभी भी मुंह ना लगाते चॉइस शुजात को अगर ये पीटीआई का ऊपर ख़तरा ना मंडला रहा हो। मुझे समझ नहीं आती कि मियां नवाज शरीफ साहब की पंजाब में पोजीशन जितनी मर्जी मुस्तहकम हो शायद उतनी नहीं है जितनी पहले हम देखते रहे। तो अगर वो ज़्यादा सीटों की ऑफ़र कर देते, चॉइस शुजात अगर इनकार कर देते एक अलग बात थी, बट मियां नवाज शरीफ को ज़्यादा सीटों की ऑफ़र कर देनी चाहिए थी कि चॉइस शुजात साहब आपके साथ सीट एडजस्टमेंट हो रहा है, बताएं कितनी सीटें, जो आप समझते हैं वो मुझसे बात करें। मैं देखता हूं कि किस किस हलके से मैं अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को इस बात पे राज़ी कर लूँगा कि यार देखो हमने सीट एडजस्टमेंट कर ली, अब आपको किसी और जगह पे मैं कंपनसेट कर दूँगा। अब ये अपनी जगह पर बात है, लेकिन ये भी एक ज़र्फ़ वाली बात है चॉइस शुजात पे कि चॉइस शुजात इसके बावजूद कि 1997 और 1999 का जो बेटर एक्सपीरियंस, इसके बावजूद चॉइस शुजात मिलने को तैयार हो गए, मुलाकात कर ली, मुआहिदा तय पा गया, सीट एडजस्टमेंट हो गई है, सीट या सीट्स एडजस्टमेंट बड़ी बात है, बड़ा खुला दिल होना चाहिए भाई, इसके लिए बड़ा जिगरे की बात है। एंड माने के ना माने, मुझे लगता है बहुत काम और बहुत पेशेंस तो है उनमें, और वो स्मार्टली भी प्ले करे, अदरवाइज किस में तो हाँ स्मार्टली जब आप कहते हो ना, थोड़ा सा मैं स्मार्ट को मैं कहता हूँ, स्मार्ट सियासी तौर पे जो अब तक की सियासत हुई है उसमें स्मार्ट मियां नवाज शरीफ है सियासी हवाले से, और स्मार्ट इमरान खान है सियासत के हवाले से। ये जो चॉइस शुजात है, मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना स्मार्ट नहीं है, वो कनिंग है, तो इमरान खान जो है ना वो स्मार्ट है, श्रूड भी है। इमरान खान इज द श्रूडेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द पाकिस्तान हिस्ट्री। देखिए भाई, अगर मैंने खाली स्मार्ट का वर्ड बोल दिया है, नहीं तुमने स्मार्ट किसी और चक्कर में बोला, नहीं वो नहीं है, उसमें वाकई वो स्मार्ट है, उसमें ही इज द मोस्ट हैंडसम, ही इज द मोस्ट हैंडसम इन द वर्ल्ड, नहीं इन द वर्ल्ड, वो हैंडसम है, स्मार्ट है, वो बिल्कुल है, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ वो रियलिटी तो वही है, his experience according to how he works, रियलिटी यही है। दुनिया में इस तरह के हैंडसम स्मार्ट पॉलिटिशियन बहुत कम हैं जितना इमरान खान है। ये बात ठीक है, इमरान खान के बारे में ये बात पूरी दुनिया में तस्लीम शुदा है कि ही इज़ द मोस्ट गुड लुकिंग, मोस्ट हैंडसम पर्सन, पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, ये पूरी दुनिया में बात हुई है। आप ना माने, हाँ बात हुई है पूरी दुनिया, ठीक है। देखो ना, जब बात पूरी दुनिया में हो रही है उसको डिनाई हम कैसे कर सकते हैं जब दुनिया कह रही हो। वो तो दुनिया कहती है, मुझे पता ही had been in the list as। अच्छा दूसरी चीज़ पे ना हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे। आज जो हुआ है ना, जब हम ये शो कर रहे हैं तो टीवी पे चल रहा था कि वो नवाज शरीफ के कुछ केसेस जो एवन फील्ड के हुए, उसके बाद बाकी केसेस, उस पर हेयरिंग हो रही थी, और हेयरिंग में अमजद परवेज़ मियां नवाज शरीफ का वकील बन के पेश हो रहा है। ये अमजद परवेज़ वही है जो एक जगह पर इमरान खान के करप्शन केसेस में पेश होता है, और यही अमजद परवेज़ है जो दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के करप्शन। अब अगली दफ़ा ये बात डिटेल में करेंगे कि एक जगह पे तो नवाज शरीफ इमरान खान के बारे में पता नहीं क्या स्टेटमेंट देता है, और इमरान खान नवाज शरीफ के बारे में स्ट्रेट कहते हैं कि ये चोर डाकू लुटेरा है, लेकिन वकील तो दोनों ने वही किए हुए हैं जो एक दूसरे के वकील हैं। वही वकील करप्शन के केसेस नवाज शरीफ के निपटाता रहा, वही वकील इमरान खान के करप्शन के केसेस में वही वकील है। तो अब इस पे बात करेंगे बहुत जल्द, ऐसे कर सकता हूँ मैं बहुत जल्द, ताकि आवाज़ भी ना जाए स्पीकर पे। ये नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मुझे ज़ारा की आवाज़ आ गई थी, ज़ारा ने कहा था हमारे पास इतने मिनट हैं, वो आवाज़ आ गई थी मुझे। आप भी इस पे अमल करें।
he knows how to play smart. क्या बात है। इस पे मुझे को पता है कि corrupted cases को कैसे मैंने नहीं, इस पे मुझे आप स्मार्ट लगी हैं, इस जवाब पे आप मुझे स्मार्ट लगी हैं। चलें इख्तितामिया। This is just nothing right now. Anyways, thank you for being here. And let's see, इस मुलाकात के बाद जो सीट एडजस्टमेंट हुई है या सीट्स एडजस्टमेंट हुई है, अभी तो नहीं पता कितनी हुई है, 1 हुई है, 2 हुई है, 3 हुई, 6 हुई है, 7 हुई है, या चलो मे बी 10 हुई है। ये तो पता चलेगा बाद में कि मुलाकात के बाद क्या तय पाया है। सीट एडजस्टमेंट हुई है ये तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ, लेकिन विल गेट बैक टू यू इन टू द नेक्स्ट एपिसोड एंड विल लेट यू नो इन अ कपल ऑफ डेज मे बी टुमारो कि हुआ क्या है। क्योंकि देखे जाए ना, एक मौका परस्त इंसान की मुलाकात होती है अरसे बाद उस इंसान के साथ जो बहुत मज़ेदार है और उन पर इतना जुल्म हुआ और इतने चैलेंजेस उन्होंने फेस किए उस इंसान की वजह से जो जिम्मेदार है, और फिर मुलाकात करे, बड़ा जिगरा होना चाहिए भाई, बड़ी बात है। लेकिन ठीक है, लेट्स सी कि ये क्या तय पाया है अंडर द टेबल, अंडर द रैप्स। We'll get back to you guys. Busha Khan's just leaving, but do not forget to share, like and subscribe to Sama Podcast as usual. Whereas, just let us know in comments if you guys want to know and want to give suggestions regarding anything. You guys are most welcome, more than anything. So just stay tuned till we get back to the next episode. Bye bye.